एक दिन बुजुर्ग थे, वो हवा में उड़ रहे थे और वो अपने घर की छत आंगन से उड़े तो वो बीवी ने कहा जी तुम भी कोई वली हो, तस्वीर लिए घूमते रहते हो। वली तो वो थे जो हवा में उड़ रहे थे। कहने लगे आज तो तस्लीम किया। कहने लगे पगली वो मैं ही तो था। तो बीवी ने कहा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। खत्म सारी मेहनत, समझ रहे? तस्लीम नहीं करती। बीवी ने कहा सुनो, तुमने सबको हुजूर की ज़ियारत कराई है, मुझे भी कराओ ना। बात बहुत गौर से सुनना, तवज्जो है ना, बहुत गौर से। ये बोन्स ना चली जाए, फिर तकरीर का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा मुझे नहीं दिखाया कभी। फरमाने लगे तुम भी देखना चाहती हो? कहा हाँ। तो कहने लगे फिर ऐसे सजो जैसे शादी के दिन सजी थी। जी क्या ऐसा सजो जैसा शादी के दिन सजी थी। बीवी ने फुल सिंगार किया, पूरे तरीके से दुल्हन बन के बिस्तर पे बैठ गई। का इंतजार करो हुजूर की ज़ियारत होगी। बैठी रही सुबह हो गई, लेकिन ज़ियारत नहीं हुई। तो सुबह शौहर से कहने लगी बिला वजह में तुमने मुझे इतना सजाया सवारा, मुझे ज़ियारत नहीं हुई। ये कहते कहते वो रोने लगी। अगला जब वो दिन आया और आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बीवी ने कहा कि जब सजी सवरी थी तब हुजूर नहीं आए। मैं उनके एहतराम में, वो कहा था ना गलियों को सजाने दो पलकों को बिछाने दो, किस गली से गुजरेंगे मुस्तफा खुदा जाने। जब मैं सजी सवरी उनके एहतराम में, उनके इस्तकबाल में, तब हुजूर नहीं आए। और जब बिना सजे सवरे सो गई तब हुजूर आए। तो कहने लगे पगली उनके इश्क में दिल टूटना जरूरी होता है। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। जब तक दिल ना टूटे तब तक इस आईने में उनकी तस्वीर नजर नहीं आती। बहुत अच्छी बात। हम यूं ही बैठे रहे और तमन्ना करें हुजूर नजर आ जाए। मेरे अजीज ख्वाब ऐसे नजर नहीं आते। कसम खा के कहता हूँ खुदा वो दिल लाए, कभी मौका मिले उनके नाम पे कभी गिरबान पकड़वा के देख हुजूर आते हैं कि नहीं। उनके नाम पे गालियां खा के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। उनकी याद में रो के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। जब दिल टूटता है फिर तसल्ली देने के लिए मदीने से हुजूर आ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो कहा था किसी ने अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। प्यारी बात कही थी। तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। हमारी आंखें देखने के लायक नहीं है तो हुजूर आवाज सुना दे। ये काशिफ ने कहा था। मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ हुजूर के लिए कुछ करके देखो। कई बार ना नौजवान लोग कहते हैं हज़रत मैंने दाढ़ी रखी ना तो मेरे अब्बा कह रहे हैं अभी से तू दाढ़ी रख रहा, तू अभी से मौलाना बन गया भाई। अब्बा कह रहे, अम्मा कह रही लल्ला ये क्या, अभी कोई उम्र आ गई तेरी। तो निजाम कुदरत है, अल्लाह ने कोई भी चीज वक्त से पहले पैदा नहीं की। ये निजाम है अल्लाह का। बताओ पैदा होते हैं तो दांत होते हैं कि नहीं? टेंशन में क्यों आ गए भाई? यहाँ कुछ दांत भी होते हैं क्या? नहीं होते। फिर बोले सारे होते हैं कि नहीं? नहीं होते ना दांत। अब बताओ दांत पहले जमते हैं कि दाढ़ी? दांत जमते हैं ना पहले। जब पैदा होता है बच्चा दांत क्यों नहीं होते? इसकी बहुत सी हिकमतें हो सकती हैं, अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जब लीवर कमजोर होता है ना बच्चे का तो दांत होते मजबूत गिजा के लिए। अल्लाह ने दांत नहीं रखे कि वही पेट में जाना है जो दांत के लायक ना हो चीज, ताकि लीवर बचा रहे। फिर वक्त निकले, वक्त आया दांत निकले। अम्मा से पूछो कौन से दांत है? हमारी अम्मी कहती है ये दूध के दांत थे।
आपके यहाँ भी यही कहा जाता होगा क्योंकि कोई ज्यादा फासला। काय के दांत थे? दूध के। वही रहते हैं, बदल दिए जाते हैं। बोले जोर से, बदले जाते हैं क्योंकि फिर दूध के टूटे फिर पक्के वाले लगे। ये निजाम कुदरत है। कच्चे दांत जो थे वो कच्ची चीजों के लिए थे, फिर दांत पक्के लगाए गए। ये कब तक काम आएंगे? कहा बंदे ये तब तक काम करेंगे जब तक तेरा लीवर पक्का रखेगा। फिर जब तू 60 के पार जाने लगेगा, 70 के करीब पहुंचेगा, लीवर कमजोर होगा मैदा आपका, कहा फिर हम ये दांत तुझसे ले लेंगे, फिर तुझे मसूड़े देंगे ताकि फिर वैसी चीज खाता कि तेरा मैदा हजम कर सके। इसलिए दांत फिर से तोड़ दिए गए। जब पैदा हुए तो दाढ़ी नहीं थी, दांत निकले तो दाढ़ी नहीं थी, दांत टूटे तो दाढ़ी नहीं थी, फिर दांत निकले तब भी दाढ़ी नहीं थी। जब बंदा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, फिर ये दाढ़ी के बाल निकल के आते हैं। माँ कहती वक्त नहीं आया है, कुदरत ऐलान करती है अभी इसका वक्त शुरू हुआ है, अब तुम जितना चाहो मुंडा दो, हम इन्हें निकालते रखेंगे। जवान मुंडाता रहता है, खुदा जमाता रहता है, ये मुंडाते मुंडाते थक जाता है, दाढ़ी निकलते निकलते नहीं थकती। अब जिद तोड़ दे, दाढ़ी रख ले, इसलिए कि दाढ़ी रखना ये गैरों का तरीका नहीं, मोहम्मद अरबी का तरीका है। और लोग ये कहते हैं दाढ़ी रख ले तो चेहरा अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की कसम, अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता तो खुदा महबूब के चेहरे पे एक बाल न जमाता। उनके चेहरे पे दाढ़ी ना होती, उनके चेहरे पे दाढ़ी रख के खुदा ने बता दिया अगर हसीन बनना है तो मर्दों को चेहरे पे मुस्तफा की तरह दाढ़ी रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीने महदूद कलमी। वाह वाह, रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं खड़ा नहीं करूंगा किसी को भी। हाँ, मैं जानता हूं दाढ़ी वही रखेगा जिस पे हुजूर का खास करम होगा। ठीक है ना? रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। शादी से पहले के बाद में, पहले ही बाद में कौन बोला भाई? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। और नौजवानों एक बात बता दूं, याद रखना, अच्छी बीवी चाहते हो तो दाढ़ी पहले रख लो। और पूरी जिंदगी अगर भूत उतरवाने तो दाढ़ी बाद में रखना। आप कहेंगे मौलवी दाढ़ी की क्या गारंटी है? बताऊं एक बात। अच्छा, कोई लोग ये कहते हैं मौलाना मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, एक मौलवी बता दो जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो। बात ना करो ना तो फिर समझ गए ना। एक मौलवी, क्यों? दाढ़ी कोई ऐब नहीं।